आज हम बात करेंगे भारत के उन 10 नेताओं की जिन्होंने बहुत ही छोटे स्तर से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की, लेकिन आज वह हमारे पूरे देश की सत्ता को संभाल रहे हैं। तो नंबर 10 पर नाम आता है एकनाथ शिंदे का। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजनीति में आने से पहले वो ठाणे की सड़कों पर ऑटो चलाया करते थे। उनका परिवार बहुत ही साधारण था। उन्होंने छोटी सी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। एक ऑटो ड्राइवर से लेकर राज्य का सबसे बड़ा पद संभालने तक का उनका ये सफ़र वाकई किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। नंबर 9 पर हैं द्रौपदी मुर्मू। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी तो सबसे अलग है। वो ओडिशा के एक बहुत ही पिछड़े और आदिवासी इलाके से आती हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख देखे और कई करीबी लोगों को खोया। उन्होंने एक क्लर्क और फिर टीचर के तौर पर काम शुरू किया था। एक छोटे से पार्षद के चुनाव से राजनीति शुरू करने वाली मुर्मू जी आज देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठी हैं। नंबर 8 पर नाम आता है योगी आदित्यनाथ का। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुरुआती जीवन बहुत साधारण था। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुए अजय सिंह बिष्ट ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया था। वो गोरखपुर के एक मंदिर में सेवा करते थे। वहां से एक सांसद और फिर देश के सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्रियों में से एक बनना उनकी मेहनत और लोकप्रियता को दिखाता है। नंबर 7 पर है मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बचपन बहुत तंगी में बीता। एक समय ऐसा था जब उन्होंने लेबर यूनियन यानी मजदूरों के हक के लिए लड़ना शुरू किया था। उन्होंने बहुत छोटे स्तर से अपनी राजनीति की शुरुआत की और ब्लॉक लेवल से उठते उठते आज वो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को संभाल रहे हैं। नंबर 6 जगदीप धनखड़। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी एक किसान के बेटे हैं। राजस्थान के एक छोटी सी गांव में पैदा हुए धनखड़ जी ने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की। वो पेशे से वकील बने और फिर राजनीति में आए। एक साधारण किसान परिवार का बेटा आज देश की राज्यसभा का संचालन करता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नंबर 5 पर है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कोई बड़ा राजनीतिक खानदान नहीं था। उन्होंने अपनी राजनीति कॉलेज के दिनों में एक साधारण स्टूडेंट वर्कर के तौर पर शुरू की थी। वो दूध बेचने वाले परिवार से आती थीं और उन्होंने सड़कों पर उतरकर सालों तक संघर्ष किया। आज वो बंगाल की सबसे बड़ी नेता है और लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी हैं। नंबर 4 अरविंद केजरीवाल। आज दिल्ली और पंजाब में राज करने वाली आम आदमी पार्टी के मालिक अरविंद केजरीवाल कभी सरकारी नौकरी करते थे। उन्होंने राजनीति में आने का कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने एक एनजीओ बनाया और सूचना के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से वो निकले और देखते ही देखते दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। नंबर 3 अमित शाह। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज भारतीय राजनीति के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपना काम एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता के तौर पर शुरू किया था। वो मोहल्लों में जाकर पोस्टर चिपकाया करते थे और पर्ची बांटा करते थे। संगठन में छोटे छोटे पदों पर काम करते हुए आज वो देश के दूसरे सबसे ताकतवर इंसान माने जाते हैं। नंबर 2 पर नाम आता है नीतीश कुमार का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता एक कविराज यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। नीतीश कुमार ने छात्र राजनीति में से शुरुआत की और जेपी आंदोलन के दौरान जेल भी गए। उन्होंने बिहार की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया और आज वो देश के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। और नंबर 1 पर नाम आता है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी, उनकी कहानी तो पूरी दुनिया जानती है कि कैसे एक लड़का रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। संघ के एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बनना, ये दिखाता है कि लोकतंत्र में एक आम आदमी भी सबसे बड़ा बन सकता है।